और सब लोगों ने बुक्स में देख भी लिया होगा। अभी हम फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये आपका कल हम लोगों ने ये पढ़ा था। जिसके पास बुक्स नहीं है वो यहाँ से आप, हमने पीडीएफ भेज दिया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपके डिफिशियंसी लिखा हुआ है, किस ऑर्गन की डिफिशियंसी ये लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके नीचे इसका मेन सिम्टम लिखा है, नीचे आपके अदर सिम्टम्स लिखे हुए हैं, और टंग की क्या कंडीशन होती है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद इसका रीजन क्या है, कॉज क्या है, ये नीचे लिखा हुआ है। फिर नीचे आपका ट्रीटमेंट लिखा हुआ है, और नीचे आपका ये टोनिफिकेशन का सिंबल है, यानी कि टोनिफिकेशन का मतलब वाइट मैग्नेट वाइट साइड ऊपर आपका शो करेगा। तो इस तरीके से आपके इसमें दिया हुआ, इसमें से देख के ये किडनी की डिफिशियंसी, हार्ट की डिफिशियंसी, पेरिकार्डियम की डिफिशियंसी, इसके बारे में हम लोगों ने सब कल पढ़ चुके थे, समझ चुके थे। अब इसके बाद आते हैं आपकी, इसमें आपका ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, जो आपको 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, यानी कि CV4 6 CV12 ST25 GB1 UB35, इस पॉइंट पर टोनिफाई करने से, या केवल रेड कलर लगाने से, या फिर मोक्सा, एक मोक्सा स्टिक होती है, उसको हम गर्म करके उस पॉइंट पर हम सेक करते हैं। CV46 आपका नाभि के नीचे आता है, CV12 आपका नाभि के ऊपर है, ST25 नाभि के बिल्कुल साथ में है, GB1 आपका बैक साइड में आपका पहला पॉइंट है, GB1 टेल बोन पर, UB35 भी लगभग उसके पास में है, GB1 UB35 एक साथ है ये आपके। तो इन सारे पॉइंट्स को टोनिफाई करने से आपकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होती है। तो जब भी आपको एनर्जी लेवल आपको वीक लगे तो इन सारे पॉइंट्स पर आप मैग्नेट लगा के टोनिफाई कर सकते हैं, या रेड कलर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मोक्सा कर सकते हैं। मोक्सा हम अदरक को गर्म करके, तवे पे गर्म करके भी इस पॉइंट पर हम सेक दे सकते हैं, जितना आप सह सके। सेक का मतलब ये हुआ कि रखिए उठा लीजिए, रखिए उठा लीजिए, रख के छोड़ देना है ऐसा नहीं करना है। रख के छोड़ देने पे फिर स्किन जल जाएगी। सर कौन से पेज पे हैं हम? जी आपका पेज नंबर है इंग्लिश में 63 है। ओके सर। और अगर जैसे आपने अदरक को गर्म किया है, उसको ऊपर से भी सेक करते हैं। अगर वहां पे गर्माइश पहुंच रही है तो टच करने की भी जरूरत नहीं है। जो मोक्सा स्टिक होती है, इस तरह से स्टिक होती है, उसको हम आगे से जला लेते हैं सिगार की तरीके से। लगभग इतना इतना पोर्शन जल जाता है। जलने के बाद उसमें से धुआं निकलता है, और आपको जैसे सिगार जला हुआ दिखता है, ठीक उसी तरीके से आपको दिखेगा। और आपको जैसे एक पॉइंट पे आपको यहाँ पर आपको सेक करना है, तो ये पॉइंट है आपका, इसके इतना ऊपर आपने रखा, जितनी जितनी में आपकी हीट वहां तक पहुंच जाए, जितने डिस्टेंस में आपको हीट पहुंच जाए। ज़्यादा गर्म लगे तो हटा दीजिए, फिर से करिए, उसको हर्ट नहीं करना है। सेक का मतलब, मोक्षा का मतलब, वो जितना आसानी से सह पा रहा है उतना करना है, उतनी ही देर करना है। और आप इसको बीच बीच में हटाते भी जाइए ताकि वहां पर जले ना, गर्म की वजह से, नहीं तो रेडनेस आ जाती है, फिर वो एक हफ्ता नॉर्मल होने में लगता है। फिर तो इतना ही सेक देना है जितना कि वो सह सकता है। फिर इसके बाद है आपका सिंकिंग पी के लक्षण। हमने बताया था कि
आपका क्वी डिफिशिएंसी हमने कल पढ़ाया था पीछे की पेजेस में, ये आपका क्वी डिफिशिएंसी था। अब ये आपका सिंकिंग ऑफ क्वी है। सिंकिंग ऑफ क्वी का मतलब क्वी जो है, ऊर्जा जो है और ज़्यादा कम हो जाए। एक तो क्वी डिफिशिएंसी स्टार्टिंग है और थोड़े दिन तक रहा आपके बॉडी में और उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, मैनेज नहीं किया, तो वो एनर्जी लेवल और वीक हो जाती है, जिसको हम सिंकिंग क्वी कहते हैं या क्वी सिंकिंग कहते हैं। तो उसके सिम्टम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और हमने पहले भी बताया होगा कि जितने भी तरह के प्रोलैप्स हैं, सभी तरह के प्रोलैप्स कब होते हैं? जब आपका ऊर्जा लेवल, आपके ऑर्गन का एनर्जी लेवल, क्वी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तभी हमारे किसी ऑर्गन का प्रोलैप्स या मसल्स का प्रोलैप्स या कहीं पर भी लूजपन आता है। तो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे पाइल्स, वेरिकोज वेन्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी आपका जो है ऊर्जा लेवल कम होने से होता है। अर्जेंसी ऑफ यूरिन भी ऊर्जा लेवल ज़्यादा कम होने से होता है। तो ये आपका सिम्टम्स दिया हुआ है। सिंकिंग केवल आपके दो ही ऑर्गन्स में होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्प्लीन और किडनी। तो स्प्लीन सिंकिंग होती है तो क्या सिम्टम्स होते हैं? आगे आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। जितने भी तरह के प्रोलैप्स है आपके, सभी स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी स्प्लीन सिंकिंग की वजह से होता है। एनस, वेजाइना, यूट्रस प्रोलैप्स, और ये आपका वीक पल्स, पल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाए, पाइल्स, वेरिकोज वेन्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन, ये सारे सिम्टम आपके स्प्लीन क्वी सिंकिंग के हैं। उसका यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया हुआ है। इसको हमें सारे पॉइंट को टोनिफाई करना होता है। एरो ऊपर का मतलब टोनिफाई, टोनिफाई का मतलब वाइट मैग्नेट ऊपर की तरफ लगेंगे आपके। तो जो आपके स्प्लीन क्वी डिफिशिएंसी के पॉइंट है आपके SP36, ST36, CV12 और UB21, ये थे आपके। अब क्वी सिंकिंग हो गया तो आप CV1 इसमें ऐड हो गया आपका, ST21 ऐड हो गया आपका, GB1 और 20 ऐड हो गया आपका, जिसमें से आपका GB1 और 20 जो है किसी भी चीज को ऊपर खींच के अपनी जगह पर ले आता है। GB1 और 20 का काम होता है ये। तो ये टाइप 2 में हर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सभी पॉइंट्स के बारे में नॉलेज मिलेगा कि कौन सा पॉइंट हमारे बॉडी में क्या काम करता है। तो अगर स्प्लीन की सिंकिंग का हम प्रोटोकॉल लगा रहे हैं तो उसमें पॉइंट तो आपके वो सेम रहेंगे। स्प्लीन की डिफिशियंसी के सिंकिंग के लिए उस पर कुछ पॉइंट आपके एडिशन हो जाएंगे आपके, इसमें कुछ पॉइंट आपके एडिशन हो सर जाएंगे। पॉइंट्स रिपीट कर दो, सिंकिंग वाले पॉइंट्स रिपीट कर दो प्लीज। हम फिर से रिपीट करते हैं। ये देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ऊर्जा बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो CV4, 6, 12, ST25, GB1, UB35 और यहाँ बीच में GB20 भी है। इसको हम रेज करते हैं। रेज करने के लिए यानी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये पॉइंट हम एडिशन करते हैं। तो इन्हीं में से कुछ पॉइंट उसमें एडिशन किया गया है। तो कब किस में क्या पॉइंट एडिशन करना है वो उसकी क्वालिटी को जान करके एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए जो एडिशन किया गया है ST21, CV1, CV6, GB1 और GB20, ये आपका स्प्लीन की डिफिशिएंसी के साथ ये आपका एडिशन किया गया है। किसी की ऑडियो म्यूट है, प्लीज चेक कर लीजिए और उसको म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट को म्यूट कर लीजिए। हेडफोन लगा देना।
हेडफोन लगा दे बेटा, मेरे टेबल पे पड़ा हुआ, यहाँ साइड टेबल पे पड़ा हुआ हेडफोन। हाँ जी, हम लोग जो है स्प्लीन क्वी सिंकिंग पे चल रहे थे। स्प्लीन क्वी सिंकिंग, आपके पास सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं स्प्लीन क्वी सिंकिंग के वेरिकोज वेन्स के। ये आपका वेरिकोज वेन्स, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। आप प्रोलैप्स वाले पेशेंट आपके पास कम आते हैं तो आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पेशेंट आपको वेरिकोज वेन्स वाले आएंगे, फ्रेक्वेंट यूरिनेशन वाले आएंगे, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन वाले आएंगे। तो उसमें आपको ट्रीटमेंट यही देना है। वेरिकोज वेन्स का मतलब होता है जो जिनके टांगों में नीली नसें उभर जाती हैं, जिनकी टांगों में नीली नसें उभर जाती हैं उसको हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। नीली नसें उभर के गुच्छे जैसा हो जाए, कभी कभी इतना मोटा हो जाता है कि रस्सी के जैसा दिखता हुआ, नीली नीली रस्सियों के जैसा दिखता है। उसकी वजह से पेनफुल बहुत होता है हमारे टांगों में। हमारी टांगे पेनफुल बहुत होती है और आप 10 मिनट खड़े होते हैं, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। 10 मिनट तक के बाद आपको खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारे बाहर के देशों में स्टैंडिंग वर्क ज़्यादा होता है, इस वजह से भी हो जाता है। लेडीज किचन में खड़ी होकर वर्क करती हैं, इस वजह से भी हो जाता है। ड्यूरिंग डिलीवरी जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है तो भी हो जाता है। ब्लड का यूट्रस नीचे की तरफ कोलैप्स रहता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर नहीं हो जाता, उसकी वजह से भी वेरिकोज वेन्स होता है। स्प्लीन तो आपका रीजन है ही है। तो ये वेरिकोज बड़ी कॉमन बीमारियां आजकल होता है, ये जो कि फीमेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भी होती है वेरिकोज वेन्स के लिए। जैसे आप जमीन में पैर को ऐसे रख लीजिए, आप इस तरीके से रख लीजिए और पैर को ऐसे तिरछा खड़ा कर दीजिए। आप आपको जब ऐसे पैर को तिरछा जमीन के साथ खड़ा कर देंगे तो आपको खिंचाव पैरों में महसूस होगा और आप महसूस करेंगे कि नीचे से एनर्जी ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। नीचे से एनर्जी ऊपर की ओर फ्लो कर रही है। वेरिकोज वेन्स का सबसे सटीक और सबसे सिंपल एक्सरसाइज है। सिंपल चाहे वो हम बैठे हुए भी कर सकते हैं, खड़े होकर के भी कर सकते हैं। अगर हम बैठे हुए हैं तो बस एड़ी को जमीन के साथ टच करके, एड़ी को जमीन के साथ टच कर दिया, इस तरीके से टच किया और इसको इस तरीके से 60 डिग्री पे आपने पंजे को उठा दिया और पैर आपका जो है स्ट्रेट रहेगा, टाइट रहेगा, लूज नहीं रहेगा, ताकि खिंचाव आपको पूरा महसूस हो। दोनों पैरों को एक साथ करना है। यही प्रोसेस हम खड़े होकर के भी कर सकते हैं वेरिकोज वेन्स के लिए। और कितना करना है, कितनी बार करना है? जितनी बार आप कुछ भी खाते हैं, जितनी बार आप पानी पीते हैं, उसके पहले ये करना है आपको। आप समझ जाइए कि कितनी बार करना है एक्सरसाइज जो वेरिकोज वेन्स के लिए। क्योंकि आप किसी किसी को खड़े होते ही दर्द स्टार्ट हो जाता है, किसी को 5 मिनट भी खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आपको रेगुलर रूटीन में करने से रिकवरी और फास्ट हो जाती है। इससे ब्लड का फ्लो नीचे से ऊपर जाता है। तो एक सिंपल एक ही एक्सरसाइज है वेरिकोज वेन्स की, कि अपने एड़ी को नीचे जमीन के साथ लगा करके पंजे को 60 डिग्री पे आपको उठा के रखना है। तो डेमो मिल जाएगी, बच्चों से करवा के बता दो। डेमो देखते हैं। नहीं, डेमो तो हम ही दे सकते हैं, बस ये कि लैपटॉप घूम जाना चाहिए वहां तक।
पैर दिख रहा है क्या मेरा? दिखाई दे रहा सर। दिखाई दे रहा है? यस सर। तो ये पैर का पंजा आपका जो है केवल एक पंजा एक बार में निकालेंगे, और ये एड़ी आपकी जमीन के साथ है, इसको हम 60 डिग्री पर ऊपर उठा देंगे, और इतना उठाएंगे कि आपका पैर में खिंचाव पीछे की तरफ महसूस हो। और ये आपको एक बार में 3 मिनट तक करना है। इस तरह से 3 बार आपको रिपीट करना है दोनों पैरों में। दिख गया सबको? हाँ जी सर। जी। तो ये लेडीज में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इस एक्सरसाइज को जरूर करिए, और साथ में ट्रीटमेंट के साथ लोग कभी कभी पॉइंट अपने से लगाना होता तो रेगुलर नहीं लगा पाते हैं, या फिर रेगुलर लगवा नहीं पाते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगा, ट्रीटमेंट के साथ भी। और कितना करना हमने आपको बता ही दिया कि जितनी बार भी आप चाहे चाय भी पी रहे हैं तो उसके पहले ये करके तभी चाय पीना है। ये आपको माइंड में बिठा के रखना। आपको कहीं पर किसी के पास चाय पे या डिनर पे जा रहे हैं तो पहले ये पैर उठा लीजिए आप, फिर उसके बाद तभी कुछ खाना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। स्लीन की डिफिशियंसी पे चल रहे थे। तो ये वेरिकोज वेन्स के लिए हो गया आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। इसमें ये पॉइंट आप सारे टोनिफाई करेंगे। इसके बाद आप आ जाइए किडनी क्वी सिंकिंग पे। किडनी क्वी सिंकिंग, किडनी क्वी सिंकिंग में आपका किडनी यांग पहले डिफिशिएंट रहता है। किडनी यांग डिफिशियंसी का हमने बताया था कि यांग का मतलब कि फंक्शनिंग का डिस्टर्ब होना। अरोरा जी, आपका ऑडियो जो है बार बार म्यूट हो जाता है। उसमें ना आपके उसमें एक बार चेक करिए, आपका म्यूट का ऑप्शन है। म्यूट हाँ जी म्यूट है सर, इट इज म्यूट सर। अनम्यूट है, क्योंकि आपकी तरफ से ही खुला दिख रहा है ना यहाँ पे। उसमें देखिए मेरे पास तो म्यूट, अभी उस पे क्या लिखा है आपके, जहाँ म्यूट का ऑप्शन वहाँ क्या लिखा है? म्यूट लिखा है सर। म्यूट लिखा है सर। तो उसको दबा दीजिए आप, तभी म्यूट होगा। अब म्यूट हो गया ये, अब ये आपका म्यूट हो गया। तो जब भी म्यूट लिखा है आप उसको म्यूट को दबाएंगे तभी वो म्यूट होगा। चलिए, कभी कभी कोई टेक्निकल चीजें हम लोग को पता नहीं होती, हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हम लोग किडनी क्वी सिंकिंग पे आ गए। किडनी यांग बता रहे थे हम। किडनी यांग का मतलब, जैसे हमने दीपक में घी का एग्जाम्पल दिया था कि जिस तरीके से हम घी डालते हैं तो हमारी किडनी यांग बनी रहती है, यानी जीवंतता बनी रहती है, या हमारी एनर्जी लेवल बनी रहती है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले आपके बॉडी में किडनी यांग की डिफिशियंसी होती है। जब किडनी यांग डिफिशियंसी में हमने आपको सिम्टम्स बताया था कि बढ़ती हुई एज में जितने भी सिम्टम्स आते हैं, जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं, जिसको लोग मजाक में कह देते हैं कि बूढ़े हो गए। तो जब भी आपको बुढ़ापे के सिम्टम्स लगे तो इसका मतलब कि किडनी यांग की डिफिशियंसी, जैसे बोन्स का वीक होना, आर्थराइटिस होना, कमर में दर्द होना, कमर पे हाथ रख के चलना, और कमर में ठंडक महसूस हो, घुटने में ठंडक महसूस हो, पैर ठंडे महसूस हो, सर्दियों में बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाते हो, तो ये आपकी किडनी यांग डिफिशियंसी बता रही है। तो किडनी यांग डिफिशियंसी जो है
आपको वार्म अप करती है, वार्म करती है। वार्म का मतलब कि जैसा बॉडी की आपका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए उस टेम्परेचर में आपको ले आती है, ठीक है ना। जैसे बुजुर्गों को देखा गया है कि कुछ बुजुर्ग जो है इस मौसम में भी ब्लैंकेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी किडनी यांग बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट हो जाती है, ये रीज़न होता है। तो जब ये किडनी यांग डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये किडनी क्वी सिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उसकी डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो सिम्टम क्या आएंगे? इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, यूरिनरी सिम्टम्स और सेक्सुअल सिम्टम्स। इसमें से एक या दोनों लीक करने लगते हैं, या तो पेशाब अपने आप निकलने लग जाता है या फिर वीर्य अपने आप निकलने लग जाता है। जब बिना स्वप्न के जो है वीर्य निकल जाए या पेशाब या वीर्य को रोक पाने की क्षमता इसमें घट जाए तो ये सिम्टम्स आपके आते हैं। इसको कहते हैं किडनी क्वी सिंकिंग। इसका सिम्टम्स नीचे लिखा हुआ है। बार बार पेशाब होना, अत्यधिक पेशाब होना, पेशाब की धार कम हो। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब हम बच्चे होते हैं, अगर बच्चों की इस यूरिन की धार देखिए तो उसका फ्लो बिना रुके हुए मूव करता है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारा फ्लो कम होता जाता है, यानी कि पहले हम जो है दूर तक जाता है, अब जो है अपने पास ही गिर जाता है, कभी कभी पैंट पे ही गिर जाता है, पैंट खराब हो जाता है, कपड़े खराब हो जाते हैं, बहुत ध्यान देकर करना पड़ता है। तो ये किडनी क्वी डिफिशियंसी यानी किडनी यांग डिफिशियंसी के बाद, किडनी सिंकिंग के बाद ऐसे सिम्टम्स आते हैं कि हमारा पेशाब की धार कम हो जाती है। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, पेशाब को रोकना फंसना, प्रेशर महसूस होते ही जाना पड़ता है, नहीं गए तो कपड़े गीले हो जाएंगे। ऐसी कंडीशन हो जाए तो किडनी क्वी सिंकिंग है आपकी। तो ये बढ़ती हुई एज में होता है। सोए हुए पेशाब निकल जाए बिस्तर पे तो 50 साल की एज में भी ऐसे पेशेंट देखे गए हैं जो कि बिस्तर पे ही कर देते हैं सोए सोए। तो यानी कि किडनी क्वी सिंकिंग है, किडनी क्वी सिंकिंग का ट्रीटमेंट करेंगे। ड्रिबलिंग है, यूरिन एट नाइट, रात में बार बार पेशाब होता है तो भी सेम ट्रीटमेंट। इसी तरह से सेक्सुअल सिम्टम्स यहाँ पर बताया गया है। बिना स्वप्न के वीर्य में वीर्य स्खलित हो जाए, प्री मेच्योर एजुकेशन भी आपकी किडनी क्वी सिंकिंग है। स्पर्मेटोरिया, इसी तरह से यूट्रस प्रोलैप्स आपका स्प्लीन क्वी डिफिशियंसी में भी होता है और किडनी क्वी सिंकिंग में भी होता है और स्प्लीन क्वी सिंकिंग में भी होता है, दोनों में होता है ये। लेकिन आपको बाकी सिम्टम्स के साथ मैच करना होगा कि आपको किडनी क्वी सिंकिंग का ट्रीटमेंट देना है यूट्रस प्रोलैप्स में, या आपको स्प्लीन क्वी सिंकिंग का ट्रीटमेंट देना है। तो अगर यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तब तो हम किडनी क्वी सिंकिंग का ट्रीटमेंट देंगे। अगर यूरिनरी प्रॉब्लम नहीं हो रही है या सेक्सुअल प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही है तब हम इस यूट्रस प्रोलैप्स का ट्रीटमेंट स्प्लीन क्वी सिंकिंग पर ही करेंगे। इसके बाद लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज, पूरे महीने वाइट डिस्चार्ज होता रहता है तो भी हम किडनी क्वी सिंकिंग का ट्रीटमेंट करेंगे। इसकी वजह से वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है,
बोन्स वीक हो जाते हैं, बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, केवल लिकोरिया की वजह से। और इसको कई सालों तक कंट्रोल नहीं किया तो अस्थमेटिक भी हो सकते हैं। तो एक छोटी सी लिकोरिया की प्रॉब्लम आपको अस्थमेटिक में कन्वर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था इसी एक्सरसाइज 7 में, लंग्स जो है एनर्जी नीचे से ऊपर भेजती है और किडनी जो है ऊपर से नीचे भेजती है। लंग्स किडनी को कंट्रोल करता है, किडनी लंग्स को कंट्रोल करता है। तो इसलिए इसकी वजह से आपको अस्थमेटिक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से ये सिम्टम आए। अगर आता है तो ये आप डायग्नोज कर सकते हैं। फिर ये क्रॉनिक वेजाइनल डिस्चार्ज, फिर इसके बाद ये अगर स्वप्न दोष हो तो इससे पता चलता है कि किडनी इन की डिफिशियंसी होकर एम्प्टी फायर बढ़ गई है। एम्प्टी फायर का मतलब क्या होता है? एम्प्टी का मतलब आपको इंटरनल हीट महसूस होगा, आपको छूने से महसूस नहीं होगा। कोई कहेगा मेरा सिर गर्म है, आप छुएंगे तो गर्म नहीं महसूस होगा, लेकिन अंदर से उसको महसूस हो रहा है। तो इसका मतलब ये एम्प्टी फायर है, एम्प्टी हीट है। कहीं कहीं पर लिखा होता है फुल हीट। फुल हीट का मतलब कि छूने से आपको महसूस हो कि वहां गर्माइश हो रही है। तो एम्प्टी हीट है तो इन प्रॉब्लम है, और फुल हीट है तो यांग प्रॉब्लम है। तो किडनी इनडिफिशियंसी में एम्प्टी हीट बढ़ जाती है, और किडनी किडनी यांग डिफिशियंसी में एम्प्टी हीट घट जाती है। तो हीट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम। और मोनोपोज में भी एम्प्टी हीट बढ़ जाती है। मोनोपोज का टाइम आपका 40 से लेके 50 तक, किसी का उससे पहले भी स्टार्ट हो जाता है, किसी का और देर तक भी रहता है, लेकिन 40 से लेके 47 तक मैक्सिमम लोगों का खत्म हो जाता है, 50 तक भी मान सकते हैं। उसके बाद भी कभी कभी किसी को सिम्टम्स आते हैं। मोनोपोज के सिम्टम्स क्या होते हैं? एम्प्टी हीट। एम्प्टी हीट का मतलब आपको हॉट फ्लैशेज होंगे, आपको हॉट फ्लैशेज महसूस तो होगा लेकिन छूने पे होगा नहीं। ये एम्प्टी हीट है, इसलिए इनडिफिशियंसी है। आपको घबराहट बेचैनी होगी लेकिन दिखेगा नहीं, उसकी पल्पिटेशन आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। पसीना आएगा, केवल फेस पे पसीना आएगा, ये मोनोपोज के सिम्टम्स होते हैं। बात बात पे गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगी, लोग ऐसा कहेंगे कि आपका नेचर चेंज हो गया। तो ये एम्प्टी हीट है आपका। तो हम ट्रीटमेंट किडनी इनडिफिशियंसी पे करते हैं। इनडिफिशियंसी का प्रोटोकॉल आगे दिया हुआ है। अभी हम यहाँ किडनी क्वी सिंकिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर किडनी क्वी इनडिफिशियंसी के बारे में कोरिलेट किया है कि इनडिफिशियंसी एम्प्टी फायर बढ़ गई है, जिसके कारण कामुक स्वप्न आकर वीरपात हो जाता है। ऐसे में किडनी इनडिफिशियंसी का ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर बिना स्वप्न आए, आधी रात में स्वप्न बिना आए, सोए से वीरपात हो जाए, तब किडनी क्वी सिंकिंग है। यानी बिना स्वप्न के अगर वीरपात हो तो किडनी क्वी सिंकिंग है। और रात्रि में इन क्वी की अधिकता होती है। रात आपका इन है और दिन आपका यांग है, तो रात में इन की अधिकता होती है। तो नाइट इज इन, नाइट इज इन एंड डे इज यांग।
यांग क्विज सिंक करने लगती है तो रोगी को बार बार पेशाब लगती है। किडनी क्विज सिंक करने का मूल कारण है अत्यधिक मैथुन करना या महिलाओं में ज्यादा बच्चे पैदा करना। ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं किडनी क्विज सिंकिंग होने के। उसका ट्रीटमेंट दिया हुआ है। ये जरूरी भी नहीं है कि ये दोनों रीजन हो। किसी की बाय बर्थ ही किडनी वीक है तो भी हो सकता है, या किसी और ऑर्गन की वजह से वही वीक हो गया, ये भी हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं कि ये सिम्टम हो तभी ऐसा हो सकता है। तो आप जो भी सिम्टम इसमें लिखे हुए हैं, अगर वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपका ये पॉइंट्स दिया हुआ है K3, UB23, 47, जिंगोंग। जिंगांग आपका एक्स्ट्रा पॉइंट होता है, वो हम उसकी लोकेशन आपको बता देते हैं। फिर इसके बाद CV4 और GV4। आपका GV4, UB23, 47 और जिंगांग एक साथ पॉइंट आते हैं आपके। कल हमने आपको बताया था लोकेशन, एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको। ये आपका